आखिर एयर इंडिया का नाम बार बार सुर्खियों में क्यों आ रहा है? एक फ्लाइट उड़ती है, यात्री अपनी सीट पर बैठे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं और अचानक विमान हवा में ऐसा झटका खाता है कि कुछ यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट में कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं है, क्योंकि अगर पिछले करीबन 1.5 साल में एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी खबरों को एक साथ रख दे तो सामने आती है हादसों, टेक्निकल इंसिडेंट्स, रेगुलेटरी सवालों, डिलेज और पैसेंजर्स की परेशानियों की एक लंबी कहानी। तो आखिर एयर इंडिया के साथ क्या चल रहा है, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। हाय, मैं हूं निशा सिंह और आप देख रहे हैं द वायरल माइंड। चलिए बताते हैं आपको कि घटना क्या हुई। 4 अगस्त 2026 एयर इंडिया की A12379 फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। एयरबस A320 में 134 यात्री सवार थे। उड़ान के दौरान विमान अचानक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। रिपोर्ट्स की माने तो टर्बुलेंस के दौरान विमान की एल्टीट्यूड में करीब 300 फीट का अचानक बदलाव आया और फिर विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को चोटें आई। दिल्ली में विमान के सुरक्षित उतरने के बाद मेडिकल टीम्स ने यात्रियों की जांच की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 14 लोगों, जिसमें से 10 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बाद की रिपोर्टों में घायलों की संख्या 17 तक बताई गई। गनीमत रही कि विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया और इस घटना में किसी के मौत की खबर नहीं है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर एयर इंडिया को सुर्खियों में ला दिया और यहीं से कहानी पीछे जाती है। 12 जून 2025 वो हादसा जिसे देश भूल नहीं सकता। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट बोइंग 787A ड्रीमलाइनर ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों की मौत हो गई और सिर्फ एक पैसेंजर जीवित बचा। हादसे में जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी जान गई। यानी इस भयावह हादसे में करीबन 260 लोगों की मौत हुई। यह हादसा भारत के सबसे भयावह एविएशन डिजास्टर्स में एक बन गया और इस हादसे की जांच आज भी बेहद अहम है। 12 जून के हादसे के बाद DGCA ने एयर इंडिया के बोइंग 787 फ्लीट की अतिरिक्त जांच के आदेश दिए। एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की भी जांच कराई गई, जिसमें फ्यूल मॉनिटरिंग, इंजन कंट्रोल्स, ऑयल सिस्टम्स और हाइड्रोलिक सिस्टम जैसी चीजें शामिल थी। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात, AI-171 क्रैश की फाइनल कॉज पर अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है, इसलिए किसी एक टेक्निकल इश्यूज को इस हादसे का फाइनल कारण बताना सही नहीं होगा। इसके बाद एयर इंडिया की ऑपरेशनल व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में एयर इंडिया में टेक्निकल इंसिडेंट्स की दर कम से कम 14 महीनों में सबसे ज्यादा रही। 17,500 से ज्यादा फ्लाइट्स में 23 टेक्निकल इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हुए और इनमें 21 की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की गई। इन इंसिडेंट्स में इंजन ऑयल और फ्यूल लीक्स, इंजन स्टॉल वार्निंग्स, फ्लाइट कंट्रोल और हाइड्रोलिक इश्यूज जैसे समस्याएं शामिल थी। अब यहाँ एक बेहद जरूरी बात, टेक्निकल इंसिडेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि विमान अनसेफ था। एविएशन में टेक्निकल प्रॉब्लम की पहचान होना और जरूरत पड़ने पर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट ना करना भी सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जब ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती है तो एयरलाइन की टेक्निकल रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, डिलेज भी। एयर इंडिया की मुश्किल सिर्फ हवा में नहीं रही। कई फ्लाइट्स में टेक्निकल इश्यूज, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल डिसरप्शन की वजह से यात्रियों को डिलेज और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा। कहीं एयरक्राफ्ट को वापस बे में लाया गया, कहीं ऑल्टरनेटिव एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी और कहीं यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूटने की चिंता हुई। यानी पैसेंजर्स के लिए परेशानी सिर्फ इतनी नहीं होती कि फ्लाइट लेट हो गई। एक फ्लाइट की देरी का मतलब हो सकता है कि कनेक्टिंग फ्लाइट मिस, होटल का खर्च, पूरा ट्रैवल प्लान खराब और रिफंड के लिए अलग भागदौड़। और फिर सामने आया एक और रेगुलेटरी मामला। 2025 में DGCA ने एयर इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट में सेफ्टी चेक्स को लेकर कार्रवाई की।
एक मामले में 3 एयरबस एयरक्राफ्ट ऐसे पाए गए जिनमें इमरजेंसी एस्केप स्लाइड से जुड़े मैंडेटरी चेक्स ओवरड्यू थे, फिर भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट हुए। डीजीसीए ने इस मामले में एयर इंडिया को चेतावनी दी और जिम्मेदारी तय करने की जरूरत बताई। लेकिन यहाँ एक जरूरी क्लैरिफिकेशन, ये मामला 12 जून के क्रैश से जुड़ा हुआ नहीं था, यानी इस हादसे का कारण समझना सही नहीं होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दिसंबर 2025 में एक और रेगुलेटरी इशू सामने आया। डीजीसीए ने एक एयर इंडिया एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल की जांच की, जिसे वैलिड एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट यानी कि एआरसी के बिना 8 बार ऑपरेट किए जाने की बातें सामने आई। इसके बाद एयरक्राफ्ट को ग्राउंड किया गया और संबंधित कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया। ये मामला इसलिए भी अहम था क्योंकि सवाल सीधे एयरक्राफ्ट की रेगुलेटरी एयरवर्दीनेस डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा था और बाद में डीजीसीए ने इस मामले में एयर इंडिया पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। यानी पिछले 1.5 साल की तस्वीर देखें तो एयर इंडिया के सामने सिर्फ एक तरह की चुनौती नहीं रही। एक तरफ सबसे भयावह एविएशन हादसा, दूसरी तरफ टेक्निकल इंसिडेंट्स, कहीं मेंटेनेंस और ऑपरेशनल डिसरप्शन, कहीं रेगुलेटरी कंप्लायंस पर सवाल और दूसरी तरफ पैसेंजर्स की डिलेज और कैंसिलेशन को लेकर परेशानियां। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एयर इंडिया की हर फ्लाइट अनसेफ है या हर टेक्निकल इंसिडेंट किसी बड़े हादसे का संकेत है। एविएशन में सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी चीज है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की समय पर पहचान, प्रॉपर मेंटेनेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। अब सवाल यही है, क्या एयर इंडिया इन चुनौतियों से सबक लेकर अपनी ऑपरेशनल और सेफ्टी व्यवस्था को और मजबूत कर पाएगी? क्योंकि यात्रियों के लिए फ्लाइट सिर्फ एक सफर नहीं होती, उनके लिए ये भरोसे का सवाल भी होता है।